हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सावन का पहला सोमवार आते ही शिव मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ क्यों उमड़ पड़ती है? आखिर ऐसा क्या विशेष है इस दिन में कि लोग सुबह से ही जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी सावन के पहले सोमवार से जुड़ी एक पुरानी लोक मान्यता कई स्थानों पर सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हुए एक जोड़ी हरी चूड़ी अर्पित करने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इसे सौभाग्य, मंगल और शुभ कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे, यह अलग अलग क्षेत्रों की लोक मान्यता है। इसे किसी निश्चित चमत्कार का उपाय नहीं माना जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे क्या है हरी चूड़ियों का आध्यात्मिक महत्व, सावन के पहले सोमवार को इसका संबंध माता पार्वती से क्यों जोड़ा जाता है, कि लोगों के लिए यह परंपरा विशेष मानी जाती है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर प्रार्थना भी साझा करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। इसका अर्थ है वे सहज भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। कहा जाता है कि वे धन दौलत से अधिक भक्त के निष्कपट मन और सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए सावन का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र करने, क्रोध को कम करने, दूसरों की सहायता करने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर माना जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सावन का पहला सोमवार इतना विशेष क्यों माना जाता है। हमारे देश में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वर्षा ऋतु में जब धरती हरियाली से भर जाती है, तब प्रकृति का यह नया रूप हमें जीवन में आशा, नवजीवन और सकारात्मकता का संदेश देता है। इसी कारण सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिकता के सुंदर मिलन का प्रतीक माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए जब सावन और सोमवार का संयोग होता है तो अनेक श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा, जल अभिषेक, मंत्र जाप और व्रत रखते हैं। उसका उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराना नहीं होता, बल्कि मन को शांत करना, ईश्वर से जुड़ना और अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाना भी होता है। अब बात करते हैं हरी चूड़ी की। भारतीय संस्कृति में हरा रंग हरियाली, समृद्धि, नई शुरुआत और आशा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में कई महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं। कई क्षेत्रों में माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है। ये परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं है, लेकिन जहाँ ये प्रचलित है वहाँ इसे श्रद्धा और मंगल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसी कारण उन्हें अटूट निष्ठा, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सावन के दिनों में माता पार्वती की पूजा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। दोस्तों, कई लोग केवल उपायों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों का संदेश इससे कई बड़ा है। पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ अच्छे कर्म, सत्य, विनम्रता और सेवा का भाव भी जुड़ा हो। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल बना रहे तो केवल भारी पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए यदि आप सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तो उसके साथ यह भी संकल्प लें कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंदों की सहायता करूंगा, मैं अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करूंगा। यही वह भाव है जो भक्ति को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये समझाती है कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय क्या है।
लोक परंपराओं में एक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार रहता था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। सावन का पहला सोमवार आते ही पूरा परिवार सुबह जल्दी उठता, घर की साफ सफाई करता और पास के शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता। उस परिवार की एक बुजुर्ग माँ हर वर्ष अपनी बहू से कहती थी, बेटी, भगवान शिव को कभी धन दौलत से प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। वे तो भाव के भूखे हैं। यदि मन सच्चा है तो एक लोटा जल भी उनके लिए अमूल्य है। एक बार सावन के पहले सोमवार पर बहू ने श्रद्धा से पूजा की। गांव की परंपरा के अनुसार उसने माता पार्वती के चरणों में एक जोड़ी हरी चूड़ियां अर्पित की। उसने कोई बड़ी मनोकामना नहीं मांगी। उसने केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, सभी सदस्य स्वस्थ रहें और हमें सदैव हम सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। समय बीतता गया, परिवार के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। घर में आपसी प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हुए, मेहनत का फल मिलने लगा और परिवार पहले से अधिक संतुष्ट रहने लगा। गांव के लोगों ने पूछा, ऐसा कौन सा उपाय किया है कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया? बुजुर्ग माँ मुस्कुराई और बोली, परिवर्तन केवल हरी चूड़ी से नहीं आया, परिवर्तन हमारी सोच में आया। हमने भगवान से धन नहीं, सद्बुद्धि मांगी। हमने शिकायतें छोड़कर मेहनत और सेवा का रास्ता अपनाया। यही सच्ची पूजा है। दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धार्मिक परंपराएं हमें केवल अनुष्ठान नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी देती हैं। यदि पूजा के साथ हमारे व्यवहार में भी प्रेम, धैर्य, सत्य और करुणा आ जाए तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए कई परंपराओं में हरी चूड़ी को नई आशा, मंगल और सकारात्मक जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह श्रद्धा का प्रतीक है, कोई जादुई वस्तु नहीं। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, एक बात अवश्य याद रखें, भोलेनाथ को आपकी महंगी भेंट से अधिक आपका निर्मल मन प्रिय है। यदि मन में अहंकार नहीं, यदि हृदय में करुणा है, यदि वाणी में मधुरता है और कर्म में ईमानदारी है, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है। यदि कोई सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहता है तो वह इसे श्रद्धा और मर्यादा के साथ कैसे करे? सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग सच्चा मन, विनम्रता और सच्चे कर्म। पूजा की सामग्री महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो मन को शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध या कटुता का भाव लेकर पूजा ना करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर या शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करें। अपनी परंपरा के अनुसार जल अर्पित करें। यदि आपके यहाँ प्रचलित हो तो बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री भी श्रद्धा से अर्पित करें। अब बात करते हैं हरी चूड़ी की। भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसी लोक परंपरा मिलती है कि विवाहित महिलाएं माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित करती हैं या उनके चरणों में प्रतीकात्मक रूप से समर्पित करती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद स्वयं नई हरी चूड़ियां धारण करती हैं और इससे शुद्धता का प्रतीक मानती हैं। यदि आपके क्षेत्र या जिस मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ ऐसी परंपरा और अनुमति है तो आप श्रद्धा पूर्वक ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसी परंपरा नहीं है तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती की सामान्य पूजा करना भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। याद रखिए, भक्ति का मूल्य किसी वस्तु से नहीं बल्कि भाव से होता है। पूजा के समय आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या को दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मेरे परिवार में प्रेम, शांति और श्रद्धा भाव बनाए रखें, मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिससे मैं स्वयं और दूसरे के जीवन में सुख का कारण बन सकूं। दोस्तों, यही वह प्रार्थना है जो केवल इच्छाएं नहीं मांगती बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प भी देती है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल एक उपाय कर लेने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बार बार ये संदेश देते हैं कि ईश्वर की कृपा साथ साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तो केवल भारी अनुष्ठान पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए इस सावन एक छोटा सा संकल्प अवश्य लें। किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा, जरूरतमंदों की सहायता करूंगा और सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा और प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण अवश्य करूंगा। दोस्तों, विश्वास कीजिए, ऐसे संकल्प ही हमारे जीवन में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार को कौन कौन सी बात करने से बचना चाहिए और भक्ति के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो केवल पूजा की थाली सजाना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले अपने मन को भी पवित्र करने का प्रयास करें। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या किसी के प्रति द्वेष भरा हो तो पहले उसे कम करने का प्रयास करें। हमारे शास्त्रों में मन की शुद्धि सबसे बड़ी पूजा माना गया है। नंबर 1, किसी का अपमान ना करें। कहा जाता है कि भगवान शिव सभी प्राणियों में समान भाव रखते हैं, इसलिए इस दिन किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद का अपमान करने से बचें। यदि संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करें। एक छोटा सा सत्कर्म भी भक्ति को अर्थपूर्ण बना देता है। नंबर 2, सत्य का पालन करें। सावन का महीना हमें सत्य और संयम का संदेश देता है। यदि हम पूजा करें लेकिन व्यवहार में झूठ, छल या बेईमानी रखें तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन स्वयं से वचन लें कि हम सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। नंबर 3, क्रोध पर नियंत्रण रखें। भोलेनाथ को शांत और करुणामय स्वभाव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। परिवार के साथ मधुर व्यवहार करें और अनावश्यक विवादों से बचें। नंबर 4, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। धार्मिक परंपराओं में माता पिता की सेवा को भी ईश्वर की सेवा के समान महत्व दिया गया है। यदि आप सावन के पहले सोमवार को उनका आशीर्वाद लेते हैं तो ये आपके लिए एक सुंदर आध्यात्मिक शुरुआत हो सकती है। नंबर 5, प्रकृति का सम्मान करें। सावन हरियाली का महीना है। यदि संभव हो तो इस दिन एक पौधा लगाएं या किसी पौधे की देखभाल करने का संकल्प लें। ये भी भगवान की सृष्टि के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल एक पूजा या एक परंपरा से जीवन बदल सकता है। इसका उत्तर हमारे धर्म का मूल संदेश देता है। ईश्वर हमें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना हमारा कर्तव्य है। यदि हम श्रद्धा के साथ मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने मन को सकारात्मक बनाएं, तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे मन में दया हो और हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास हो। जब भी हम किसी शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव का यघोष, जल अभिषेक की पवित्र धारा और भक्तों की आस्था हमारे मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराती है। यही तो भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा है। वे हमें केवल वरदान देने वाले देव नहीं, बल्कि जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों, यदि आप इस सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव की पूजन करें, माता पार्वती का स्मरण करें और अपने स्थानीय परंपरा के अनुसार हरी चूड़ी अर्पित करें या धारण करें, तो इसे श्रद्धा और मंगल कामना का प्रतीक मानकर करें। किसी निश्चित चमत्कार की अपेक्षा करने के बजाय अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी भेंट सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चा मन है। विनम्र व्यवहार, माता पिता का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता और ईमानदारी से किया गया कर्म है। यदि ये गुण हमारे जीवन में आ जाएं तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब आइए सभी मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से एक छोटी सी प्रार्थना करें।
हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें। हमें सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और विश्वास बनाए रखें। जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हैं, उसका सामना करने का धैर्य और साहस प्रदान करें। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों के जीवन में भी खुशी बांट सकें। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर भी है। यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। आपके एक कमेंट से पूरे कमेंट सेक्शन में शिव भक्ति का सुंदर वातावरण बन जाएगा। ऐसी ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पद्धति और प्रेरणादायक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।